इसे सोचिए, और ये जलसे सोचने के लिए हैं, नारा लगाने के लिए नहीं। हम क्या है? अगर हमने भी किसी पे जुल्म किया होता, सुनिए नबी रहमत की सदा, जब मेरी कौम बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। जालिमों के जालिम होने में तो कोई शुबहा नहीं, तो अपने बदअमल होने में भी कोई शुबहा मत पैदा कीजिए। हमारी अपनी बदअमली और बदअकीदगी का नतीजा है जो जालिम हम पर आज राज कर रहे हैं। ख्वाजा साहब पे क्यों नहीं राज कर लेते? जिन लोगों ने दिल्ली में हमारा खून बहाया, जिन लोगों ने मुसलमान होना हमारा जुर्म समझा, उन्हीं लोगों की चादर तो आई थी चंद दिन पहले ख्वाजा साहब के पास। ये क्या बात है, हमारी चादर छीनी जाए और ख्वाजा साहब की कब्र को चादर उड़ाई जाए? वही जो हमारी चादर तार तार कर रहा है, वही ख्वाजा साहब के गिलाफ का इंतजाम भी कर रहा है। वो जिसकी पुलिस हमें मार रही है, उसी की पुलिस ख्वाजा साहब के दरबार में खादिम की तरह चौकीदारी का मुजाहरा भी कर रही है। आखिर तज्जिया कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? इस बात को समझिएगा कि नहीं समझिएगा? मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, यहां भी कहता हूं आपसे, वहां तो उन लोगों से कहा था क्यों मार रहे हो मुसलमानों को? ये तो भाई तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे सहयोगी भाई हैं। तुम बड़े भाई, ये छोटे भाई, तुम अक्सरियत में या अकलियत में, बकिया सारे कारोबार में तुम्हारे साथ ये मुसलमान शरीक है। इसको किस जुर्म में मार रहे हो? जितने अपने परसेंटेज के हिसाब से ये शराबी भी है, अपने परसेंटेज के एतबार से ये सूदखार भी है, अपने परसेंटेज के एतबार से ये तवाइफों के कोठे पे भी जाता है, अपने परसेंटेज के एतबार से हर बुराई और हर बेहयाई में तुम्हारा सहयोगी है। आगे आगे तुम चलते हो, पीछे पीछे ये चलता है। झूठ का रास्ता तुम दिखाते हो, झूठ ये बोलता है। सूद का रास्ता तुम दिखाते हो, सूद ये खाने लगता है। चोरी का रास्ता तुम दिखाते हो, चोरी और 10 नंबरी काम ये करने लगता है। डकैती का रास्ता तुम दिखाते हो, तुम्हारा शरीके कार हो जाता है। किसी भी बुराई और बेहयाई के माहौल में समाजी एतबार से जब हम देखते हैं तो जहां अक्सरियत किसी बुराई में मुलव्विस है, वहीं अकलियत भी उस बुराई की शरीके कार है। हमने कहा जब अपने नबी का रास्ता छोड़कर ये कौम तुम्हारे रास्ते पे चल पड़ी, तो अब इसको मारने की तुम्हें जरूरत क्या है? इसे क्यों पीट रहे हो? ये तो अपने नबी की, मैं नहीं कहता गद्दार है, मगर गुनहगार जरूर है। मैं नहीं कहता कि अपने खुदा की गद्दार कौम है, मगर गुनहगार कौम जरूर है। तो जो कौम अपने रब के गुनाह पे शर्मिंदा ना हो, जो कौम अपने रसूल के सामने गुनाह पे शर्मिंदा ना हो, तो वो कौम तो लामोहला तुम्हारे ही अमल का एक दूसरा हिस्सा बन चुकी है। मारो उनको जो तुम्हारे अमल से अलग रहते हैं, मारो उनको जो तुम्हारी अदाए कुफ्र को पसंद नहीं करते। ये तो हर कदम पे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ये मस्जिद में नहीं आते, शराब खाने में आते हैं। आते भी हैं तो जुमा 8 पे आते हैं। कुछ और शरीफ लोग हैं, उन्हें जुमा की भी जरूरत नहीं, ईद बकरीद में आते हैं। कुछ उनसे ज्यादा शरीफ हैं, उन्हें ईद बकरीद की भी परवाह नहीं है। जब मुसलमानों के हालात देखो, मैं बहुत पढ़ लिख के बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ और बहुत तजर्बात की बुनियाद पर बोल रहा हूँ। ये कड़वा घोंट आप पी लेंगे, आपके काम आएगा। तो ये हालात हमारे हो चुके हैं। अब मैं एक मिसाल आपको दे दूं। हमारे पार्लियामेंट के जमाने में एक फसाद हुआ चिकमंगलौर में। चिकमंगलौर में फसाद किस बात पे हुआ? एक बाबा थे, बाबा समझे ना, लगे दम मिटे गम। बाबा दम लगाते थे, लॉटरी के बारे में सट्टा पट्टा बताते थे। मुसलमान भी बाबा के यहाँ जाकर के तावान देते थे और गैर मुस्लिम भी। मुसलमान भी बाबा को मान रहे थे और गैर मुस्लिम भी। बाबा मर गए। जब मर गए तो मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में झगड़ा हुआ। मुसलमानों ने कहा हम बाबा का मजार बनाएंगे, चादर चढ़ाएंगे।
गैर मुस्लिमों ने कहा बाबा संत थे, हम इनको फूकेंगे। और ऐसा झगड़ा हुआ कि बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा, शहर में मजमू न फैला और जूता चल गया। जूता जो आप पहनते हो ना, इसको बनाने वाला दासन था उसका नाम। तो अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि मैंने तो इस पर एक मजमून लिखा कि जूता कैसा होता है। मेरा मजमून अभी शहर में पहुंचा नहीं और जूता चल पड़ा। तो फर्जी बाबा और नकली बाबा, सट्टा बताने वाले बाबा और बट्टा दिखाने वाले बाबा मर गए। तो अब झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि फूके जाएंगे या जलाए जाएंगे या दफन किए जाएंगे। और ऐसा झगड़ा हुआ कि ऊपर तो इन जनूनियों अफयूनियों में हुआ झगड़ा, नीचे बन गया हिंदू मुस्लिम फसाद और 8 मुसलमान मार दिए। किसके करतूत से ये हुआ? तो हमने कहा भाई वो अफीमची लोग थे, इसके बाद भी आपने मार दिया, आप ही के साथी सहयोगी थे। जुर्म क्या था उनका? नमाज वो न पढ़ें, रोजा वो न रखें, शराब वो पिएं, सूद वो खाएं, गाली वो बकें, झूठ वो बोलें, हरामकारी वो करें। इसके बावजूद आपने उनको मार दिया। कहा सब करें, नाम तो मुसलमान रखे हुए हैं। तो आपका जुर्म यह है कि आप मुसलमान क्यों हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुफ्र की नजर में कोई जुर्म आपका नहीं है। आपका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप मुसलमान हैं। और राजी कब होंगे? जब आप इस्लाम छोड़ दें। नमाज तो छोड़ाइए मगर अभी राजी नहीं है इस पर। सच छोड़ दिया मगर अभी वो राजी नहीं है। वो राजी उस वक्त होंगे जब अल्लाह की वहदानियत का भी इनकार आप करेंगे और रसूल की रिसालत का इनकार भी आप करेंगे। जब तक आपका धर्म परिवर्तन आप नहीं कर लेते तब तक वो राजी नहीं होने वाले हैं। और ये उबैदुल्लाह नहीं कह रहा है, ये अल्लाह का कलाम है। ये उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं हो सकते जब तक तुम अपना दीन न छोड़ दो।